तो आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ये चैप्टर हमारा है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। क्वेश्चन क्या दे रखा, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमें क्या बोल रखा, बिल्डिंग, ठीक है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग। अब बताओ जो टावर है, यहाँ पे बिल्डिंग है और एक क्या है, केबल टावर है। जो भी बिल्डिंग टावर जो भी होता है कहाँ पे, ग्राउंड पे होता है ना। तो ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ग्राउंड है, ठीक। इसी ग्राउंड पे क्या है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। मान लो ये हमारा बिल्डिंग है जो कि इसका लेंथ कितना है, 7 मीटर, ठीक है। इस बिल्डिंग का हाइट है 7 मीटर। दूसरे साइड में क्या है, हमें मान लेते हैं केबल टावर। अब केबल टावर का हाइट कितना नहीं पता, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। ये केबल टावर है, ठीक है। इसको हम नेमिंग कर लेते हैं, ए पॉइंट को ए नाम दिया, इसको बी, इसको सी, इसको डी। यहाँ पे ए बी क्या है, बिल्डिंग है, डी सी क्या है, केबल टावर है, ठीक। अब हम यहाँ से देख रहे हैं, हम लोग बिल्डिंग का टॉप में हम लोग खड़े, मान लो हम बिल्डिंग के टॉप में खड़े और वहां से हम किसको देख रहे हैं, टावर का टॉप पार्ट को देखते हैं। अब देखो बता रहे हैं, जब हम लोग टॉप पार्ट को देखते हैं ना, तो हम लोग गर्दन हल्का ऊंचा करते हैं, ऐसा देखते हैं ना, इस तरह से। तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, ठीक है। जब हम ऊपर देखते हैं, जब हम लोग नीचे देखते हैं तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब हमारा आईज से होता है ये डाउनवर्ड होता है ना, इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, ठीक। तो हम यहाँ जब टॉप ऑफ द टावर को देखा ये, ठीक है, तो यहाँ पे एंगल फॉर्म हुआ कितना, 60 डिग्री का। अब हमेशा याद रखना, जब एंगल फॉर्म होता है तो ये हमें दो साइड के बीच में एंगल फॉर्म होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से देखना शुरू किया, लेकिन इसका बेस कहाँ पे, बेस तो नहीं नजर आ रखा है ना। तो ये जो बेस है, सेम बेस यहाँ पे होगा, इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, क्योंकि एंगल फॉर्म होने के लिए दो साइड से होता है, ठीक है। तो ये हमारा है, तो ये दो साइड के बीच में एंगल हुआ कितना, 60 डिग्री, ठीक है। अब हम सेम पोजीशन से अब जो टावर का बॉटम पार्ट को देख रखे, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा कि हम डाउनवर्ड देख रखे, तो डाउनवर्ड को एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। तो जब हम यहाँ से बॉटम ऑफ द टावर को देखा, फुट ऑफ द टावर को देखा, तो एंगल कितना फॉर्म हो रहा, तो एंगल फॉर्म हो रहा 45 डिग्री। तो ये एंगल हो गया 45 डिग्री, ठीक। हमें क्या पूछा क्वेश्चन पे, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। अब हाइट ऑफ द टावर पूछ रखा, ये पूरा डीसी क्या हाइट ऑफ द टावर है। अब यहाँ से देखो जो ए बी लेंथ है ना, तो यहाँ पे मैंने ये जो कटिंग पॉइंट यहाँ मिला, इसको मैंने ई नाम दे दिया। जो ए बी होगा, ए सी भी सेम लेंथ होगा, क्यों, क्योंकि हमने ए ई पैरेलल बीसी के पैरेलल ड्रॉ कर रखा ना, तो ए बी इक्वल टू ई सी होगा। अगर ए बी 7 मीटर है तो ई सी भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर। तो मुझे टावर का तो हाफ पार्ट मिल गया, अब नेक्स्ट हाफ पार्ट भी ढूंढना है, तो इसको मैंने नाम दे दिया, एक्स नाम दे दिया, ठीक। अब ये जो बिल्डिंग है और जो टावर है, जो फुट है ना दोनों के बीच का, ये डिस्टेंस कितना है, सो नहीं पता, इसको हम y कंसीडर कर लिया। अब देखते हैं, अगर ये BC y है तो A to E भी क्या होगा, y हो जाएगा ना, कि हम इसकी पैरेलल यहाँ ड्रॉ कर रखा है, ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास दो एंगल है, एक 45 और एक 60, दोनों को सॉल्व करते हैं। अगर हम बात करें 45 डिग्री के लिए, देखो तो 45 का जो एंगल बन रखा है, जो ट्राइंगल फॉर्म रखा, कौन सा ये ना, ये पार्ट हमारा ये, तो इस जो ट्राइंगल है, ये साइड है ना हमारा, ये है 45 है, ये हमारा 7 है, ये है y। तो याद रखना, हमेशा जो भी बिल्डिंग हो, टावर हो, ट्री हो, ठीक है, ये सारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इसको हम लोग 90 डिग्री, हमेशा 90 डिग्री कंसीडर करेंगे। जो भी बिल्डिंग हो रहा है ना, बिल्डिंग है, टावर है, ट्री है, तो सबको 90 डिग्री कंसीडर करते हैं। अब देखो हमें जो 45 डिग्री दे रखा, उस ट्राइंगल पे हमें क्या क्या डेटा दे रखा है, एक परपेंडिकुलर और एक बेस। और परपेंडिकुलर बेस किस पे आता है, tan पे आता है, ठीक। तो यहाँ से हम लिखते हैं tan 45 डिग्री इक्वल, tan 45 क्या होता है, P बाय बी। P कितना है, 7 और B कितना है, y। tan 40 का वैल्यू कितना होता है, अगर नहीं पता किसी करेंगे तो हम साइड में ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए अब इसका बहुत सारा मेथड है ना, लेकिन शॉर्ट टाइम में कैसे करें, सिंपल सा एक डायग्राम देखे ना। मान लो एक डायग्राम है, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ किया है 60 के लिए, ये 60 डिग्री के लिए। याद रखना 60 डिग्री के लिए क्या होता है, ये √3, ये 2, ये 1 होता है। अगर 30 डिग्री चाहिए तो 30 डिग्री के लिए क्या करना है, बस ये √3, ये 1, ये 2, 60 30 60
है ना, ये 90 है, ये 60, ये 30, अगर ये 60 है तो ये 30 होगा, तो 30 करने के लिए क्या करेंगे, 60 को ही रोटेट कर देंगे, ठीक है। और 40 है तो क्या करना, बस 40 है तो ये हमें मिलेगा E1 ये √2 हो गया, ठीक है। तो P1 हो गया, B1 हो गया, हाइपोटेनस √2 हो गया। तो 10 की क्या है, P by B 1/1 होता है, तो 10 40 का वैल्यू 1 होता है, 1 इक्वल टू 7/y। यहाँ से मुझे y इक्वल टू मिल गया 7, तो y का वैल्यू यहाँ से मुझे मिल गया 7, ठीक है। अब सेकंड केस हमारे पास क्या है, 60 डिग्री। अब वहां पे सॉल्व करते हैं, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू, तो tan थीटा इक्वल टू क्या, P by B। अब देखो tan 60 कहाँ पे बन रहा है, ये है ना इसका ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये इसमें P क्या आ गया हमारा, ये परपेंडिकुलर है, जो कि x यहाँ पे गिवन है, तो x बाय बेस क्या यहाँ पे y है। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, अगर 60 यहाँ पे tan P by B होता है, P है √3, B है 1, तो √3/1 आ गया इक्वल टू x बाय y का वैल्यू 7 मुझे मिल रखा था, पुट कर दें यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x इक्वल टू 7√3 हो गया, ठीक है। ये x का वैल्यू मुझे मिल गया। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो लिखते हैं हम यहाँ पे, देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू क्या था यहाँ पे, देखो ये टोटल लेंथ क्या, हाइट ऑफ द टावर DC, और DC में देखो x + 7 आ रखा ना, तो हम लिख सकते हैं x + 7, x कितना मिला 7√3 प्लस में 7। अब तो दोनों पार्ट में यहाँ पे 7 कॉमन है, हम बाहर निकालते 7, क्या बचा √3 प्लस में 1। तो ये हो गया हमारा हाइट ऑफ द टावर, जो कितना है 7 × √3 + 1 मीटर। ये √3 का वैल्यू हम 1.7 पुट कर सकते हैं, √3 इक्वल टू 1.7 जनरली हम लोग कंसिडर करते हैं। तो पुट करने पर कितना आएगा वो भी हम लोग देख लेते हैं, तो साइड में करते हैं यहाँ पे। तो हमें क्या मिला, हाइट ऑफ द टावर क्या मिला, x + 7, इसको सॉल्व किया तो मुझे क्या मिला 7√3 + 1 मिला, तो 7 × √3 वैल्यू 1.7 होता है, पुट किया +1, तो 7 कितना मिल गया 2.7, तो 7 × 2.7 है, कितना आ गया 7 7 = 49 कैरी 4, 7 2 = 14 4 18, यानी 18.9 मीटर आ गया, जो कि हाइट ऑफ द टावर है, ठीक।